नेपाल एंड इंडिया का बॉर्डर विवाद, आखिर कौन है सही, किसकी है वो जमीन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर बजाज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या है लैंड डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। आखिर किसकी है वो जमीन। आज 200 साल बाद भी ये विवाद क्यों नहीं सुलझ पा रहा है अभी तक। उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। ये विवाद मुख्य रूप से 3 जगहों की जमीन के बारे में बात करता है, लिम्पियाधुरा, काला पानी एंड लिपुलेक। ये विवाद का मुख्य कारण सन 1816 में की गई सुगौली संधि है। 2 दिसंबर 1815 में नेपाल के राजा एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक संधि की गई थी, जो कि एंग्लो नेपाल वार के कारण हुई थी। ये वार लगभग 2 साल तक चला था। इस वार के बाद ये दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी एवं नेपाल के राजा दोनों ने मिलकर एक संधि की गई। इस संधि के टर्म्स एंड कंडीशन के कारण आज भी वो जमीन अभी तक विवादित है। सन 1816 में इस संधि को ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। इस संधि के अनुसार जो पुराना नेपाल हुआ करता था, जिसे ग्रेटर नेपाल कहते हैं, उसने अपने पश्चिमी भाग के कुछ हिस्से, जो अभी भारत के उत्तरांचल एवं उत्तराखंड में पड़ता है, और नेपाल के पूर्वी भाग के हिस्से, जो सिक्किम का कुछ हिस्सा है, उसे नेपाल को छोड़ना पड़ा था, और कुछ तराई के हिस्से भी नेपाल को छोड़ना पड़ा था। इस संधि का सबसे मुख्य पॉइंट, जिसके कारण आज ये विवाद अभी तक चल रहा है, वो ये था, नेपाल की सीमा 2 नदी, पूर्व में मेची एवं पश्चिम में महाकाली नदी के आधार पर की गई थी। इन दोनों नदी के आधार पर ही भारत और नेपाल दोनों की सीमा का विभाजन किया गया था। आज इसी पश्चिमी भाग की महाकाली नदी के कारण ये हिस्सा एक विवादित हिस्सा बन गया है। इस ट्रीटी के अनुसार महाकाली नदी के पूर्व का हिस्सा नेपाल के अंदर था और महाकाली नदी के पश्चिम का हिस्सा भारत के अंदर था, लेकिन महाकाली नदी के बदलते रुख और बहाव के कारण ये हिस्सा अभी तक विवादित बन गया। नेपाल के विशेषज्ञों के अनुसार महाकाली नदी लिम्पियाधुरा से निकलकर भारत के उत्तराखंड की ओर बढ़ती है, लेकिन भारत के विशेषज्ञों के अनुसार महाकाली नदी का स्रोत लिपुलेक से निकलने वाली जलधारा है। इसी से इन दोनों देश की सीमाएं डिसाइड होती है। तो सवाल ये उठता है कि महाकाली नदी का उद्गम स्थल क्या है, आखिर कहां से निकलती है ये नदी, लिपुलेक से या लिम्पियाधुरा से। क्या वो लिपुलेक है, क्या वो लिम्पियाधारा है? आज तक इसी सवाल का जवाब न मिलने के कारण ये सीमाएं अभी तक विवादित रही है। नेपाल के सर्वे विभाग के पूर्व महानिदेशक के अनुसार सन 1850 और 1856 के बीच में नेपाल का एक नक्शा तैयार किया गया था, जिसके मुताबिक ये नदी लिपुलेक से 16 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम से निकलती है। इस हिसाब से जो काला पानी का हिस्सा है वो नेपाल के अंदर में आता है, लेकिन भारत बार बार इस बात को मानने से इनकार कर रहा है। सन 1875 में भारत द्वारा बनाए गए नक्शे में काला पानी को महाकाली नदी के पूर्व में दिखाया गया है, लेकिन नेपाल ने इस नक्शे को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ये जगह आज भी दोनों देशों के लिए एक विवाद का कारण बन गई है, और इसी विवाद के कारण आज ये दोनों जगह बहुत विवादित जगह तक पहुंच चुके हैं। इन दोनों देशों के बीच आज भी ये नक्शा बनाने के काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक मानसरोवर जाने वाली सड़क का उद्घाटन किया, जो चीन और तिब्बत से होकर गुजरती है, तो नेपाल में मानो एक क्रांति सी छा गई थी। ये सड़क 22 किलोमीटर लंबी है, जो नेपाल की सीमा और तिब्बत की सीमा और चीन की सीमा से होते हुए गुजरती है। ये जो भाग है, ये तीनों देश, नेपाल, भारत और चाइना के बॉर्डर का भाग है। इसीलिए आज ये भाग एक विवाद का कारण बन चुका है। सन 2019 में भी दोनों देशों के बीच का माहौल एक बार के लिए ऐसे ही गर्म हुआ था, जब भारत ने अपने पॉलिटिकल मैप में लिम्पियाधारा, काला पानी एवं लिपुलेक को अपने मैप में शामिल किया था। तो ऐसे ही नेपाल में प्रदर्शन हुए थे, विरोधकारी प्रदर्शन हुए थे। इन्हीं चीजों को लेकर ये मसला बार बार ऐसे ही विवाद का रूप ले रहा है। हाल ही नेपाल के कैबिनेट ने एक नया पॉलिटिकल मैप निकाला था, जिसमें ये तीनों हिस्से लिम्पियाधारा, काला पानी एवं लिपुलेक तीनों नेपाल के हिस्से में आते हैं, तीनों नेपाल के मैप में आते हैं, ऐसा दिखाया गया है। 8 मई 2020 में जब ये सड़क का उद्घाटन हुआ, तो भारत की तरफ से जवाब आया कि हमने नेपाल की जमीन का अतिक्रमण नहीं किया गया है, हमने किसी भी नेपाली जमीन का अतिक्रमण नहीं किया है। ये सड़क मानसरोवर के लिए निकलती है। ये सड़क कैलाश मानसरोवर के धार्मिक रूट पर बनाई गई है,
पर नेपाली विशेषज्ञों के अनुसार जो भी ये हिस्सा है जहां पर ये सड़क बनाई गई है वो नेपाल के हिस्से में आता है। उनके पास पर्याप्त सबूत है जो ये दावा करते हैं कि ये हिस्सा नेपाल के अंदर आता है। उनके पास सुगौली संधि के अलावा ऑफिसर्स को लिखी गई चिट्ठी और पुराने कागजात जो पूर्ण रूप से दावा करते हैं कि जो भी लिम्पियाधुरा का हिस्सा है वो नेपाल के अंदर आता है, लेकिन भारत लगातार इसको मानने से इनकार करता रहा है। इंडियन एम्बेसडर मनजीव सिंह पुरी ने राष्ट्रीय राजधानी काठमांडू में इन सभी मसलों के हल के लिए एक शांति वार्तालाप का प्रस्ताव रखा है, जो कि ये कोरोना वायरस कोविड-19 के खत्म होने के बाद रखा जाएगा, जिसमें इन सारे मसलों को रख के अपने अपने प्रस्ताव को रख के इस बारे में सुझाव मसला किया जाएगा और इस बारे में जिसमें इन सारे मसलों को हल किया जाएगा और सारे मसलों का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। माय पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों देशों को इस विवाद को अच्छे से शांति से सुलझाना चाहिए। दोनों देशों को जो भी प्रूफ उनके पास है उनको प्रेजेंट करके अपने अपने हिस्से के लैंड को क्लेम कर इस विवाद को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये विवाद आज से 200 साल पुराना है। ये विवाद उस समय का 200 साल पुराना है जब से सुगौली संधि की गई थी। तो इस विवाद को शांतिपूर्वक अच्छे तरीके से जो भी लैंड के प्रूफ है उनके पास वो सब दिखाकर इस विवाद को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए और इस विवाद को और लंबा नहीं खींचना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इस विवाद के कारण किसी भी आम नागरिक, चाहे वो नेपाल का हो चाहे भारत का हो, उनके मन में गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये विवाद पॉलिटिकल लेवल तक सीमित है और इसे हमें अपने पर्सनल लेवल तक नहीं लेके आना चाहिए। हमें इसका प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल मसला है, वही इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम अगर पर्सनल लेवल में अगर हम सोचेंगे कि नहीं ये दूसरे देश के, ये दूसरे देश के, अगर हम इस तरीके से सब चीज़ को देखने लगेंगे तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है हम सब के लिए। आज की वीडियो में अब इतना ही। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।